आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस मीटिंग का जो मेन पर्पज वो ये है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं 24 घंटा हम लोगों ने दिया हुआ है। 24 घंटे बाद हमारी ये मीटिंग होती है। 24 घंटे में हमने क्या किया है और कैसे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने को हमें मिलती हैं। और डायमंड ड्रीम टीम का मेन मकसद जो आपको बराबर पता है कि इस डायमंड ड्रीम टीम का मेन मकसद है कि डायमंड तो यहीं से निकलेंगे, इसके अलावा और कहीं से डायरेक्ट कोई डायमंड नहीं निकलेगा, क्योंकि डायमंड का रास्ता यहीं से गुजरेगा। बिना लर्निंग के, बिना डेडिकेशन के और बिना गाइडलाइन के कोई डायमंड बन नहीं पाएगा। तो स्पेशल गाइडलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब कुछ बातें आज मैं आपसे करना चाहता हूं। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो वाकई में सवाल कई बार पूछ चुका हूं, लेकिन उस सवाल के पूछे बिना हमारी बात शुरू नहीं हो पाएगी, जो वाकई में फास्ट ग्रोथ चाहते हैं, जल्दी डायमंड बनना चाहते हैं। थोड़ा सा अपनी जर्नी याद दिलाता हूं। यही बात मैंने भी गुरुजी को बोली थी और हर संभव प्रयास किया। तो मैं आज दिन याद करता हूं कि क्या क्या ऐसे कारण रहे कि मैं ज्यादा जल्दी तो नहीं, अभी डायमंड बनने जा रहा हूं तो लगभग 3.5 साल के अंदर डायमंड सिर्फ कंप्लीट हो रही है। मेरे सामने क्या क्या चैलेंज था, जिस तरीके से हम आपकी मीटिंग कर रहे हैं बुला बुला के, ऐसी हमारी मीटिंग कोई नहीं करता था। गुरुजी अकेले थे और पूरी टीम अकेले देखते थे। रैंक सर की सफायर थी और स्टार सफायर हो गई थी जब तक हमने काम स्टार्ट किया नवंबर में। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी को कॉल करते थे, कभी गुरुजी उठाते थे, कभी काट देते थे। कभी हमने इस बात का बुरा नहीं माना और कभी अपने मन में ये बात नहीं आनी थी कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, फोकस हमेशा बिजनेस पे रहा। चैलेंज क्या क्या मुझे बताना मैं आपको चाहूंगा। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई अचीवमेंट नहीं था, और मैं इटावा में जब वेन्यू स्टार्ट किया था, जितने लोग डॉक्टर राम सर हैं, कई लोग पुराने हैं, इनको याद होगा कि उस समय जो हमारे पास प्लान था जो गुरुजी ने दिया था, उस प्लान के अंदर हम लोग राहुल यादव सर की पीपीटी चलाते थे और उसमें उन लोगों के फोटो दिखाते थे, जैसे कि प्रशांत साक्या जी है, एक उनकी टीम में वो एक लड़का होता था, आपको याद होगा नीरज सर, अतुल राठौर। हाँ अतुल राठौर, देखो डॉक्टर साहब को याद है, उसकी फोटो दिखाते थे। और पता नहीं किन किन लोगों की फोटो दिखाते थे, क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए। डॉक्टर साहब याद होगा, हम लोग राज दरबार में मीटिंग करते थे जी महागुरु, और हमारे पास वही प्लान होता था। उसके बाद लगातार हमने पार्ट टाइम इस बिजनेस को किया है, नौकरी के साथ में। दूसरा, लगातार दोनों लेगों पे काम किया है। आज कई सारे ऐसे लीडर यहां पर बैठे होंगे जिनके अपलाइन इतने बढ़िया हैं कि उनके अपलाइन ने एक बात बोल दी होगी कि सर आप एक काम करो, आपके बोनस की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, आप अपनी इंसेंटिव संभालो, बोनस से टारगेट मैं करवा दूंगा, आप इंसेंटिव से कर लो। और ऐसे ऐसे महान लोग हैं कि उनका बोनस से हर बार टारगेट हो जाता है और उनकी मानता कम नहीं हो रही है, वो इंसेंटिव से टारगेट कर ही नहीं पाते। अच्छा, पानी गड्ढे में रुकेगा, दवाई हमेशा कड़वी लगेगी लेकिन आराम भी करेगी। तो कभी हमने गुरुजी से शिकायत नहीं करी, सर बताओ इधर आप संभाल लो, हम कहां कहां जाएं, इधर जाएं कि उधर जाएं। हमारे कुछ लीडर बोलते हैं सर आपका चेक नहीं बना। बोले सर अब बोनस पे गए थे इस हफ्ते, चेक कहां से बन जाता सर, अब बोनस पे जाएं कि इंसेंटिव पे जाएं। सारा खेल माइंड सेट का है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को बिजनेस में प्रॉब्लम समझ में आती है कि सर लोग ज्वाइन नहीं करते, कि सर प्रोडक्ट महंगा है,
कि सर ये समस्या है, ये समस्या है। एक्चुअल बिजनेस में समस्या अगर होती तो कोई डायमंड नहीं बनता। समस्या आदमी के माइंड में है। कहाँ है? यहाँ। और आदमी के माइंड में अगर प्रॉब्लम है तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी हो जाए, जब तक यहां जहां प्रॉब्लम है वहीं तो ठीक करनी पड़ेगी। और आदमी की प्रॉब्लम कहां है? उसकी सोच और उसके विचार। और दिक्कत यह है कि सोच और विचार आते कहां से? माहौल से। अब नए लोगों की भी बात यहां कर सकते हैं कि जितने भी नए लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं उन लोगों को इस बिजनेस में बहुत सारी समस्या दिखाई देती है। कोई जुड़ता नहीं, काम होता नहीं। ऐसे लोग बोलते नहीं बोलते नए लोग? यस उनको एक ही बात समझाइए। यस सर। उनको एक ही बात समझाइए, साहब प्रॉब्लम बिजनेस में होती तो कोई नहीं जुड़ता, कोई डायमंड नहीं बनता, किसी की गाड़ी नहीं आती। प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं है, प्रॉब्लम माइंड सेट की है, आपके माइंड की है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी को बिजनेस प्रॉब्लम नजर आता है तो प्रॉब्लम तो भाई उस आदमी को थी जिसने सोचा कि लोहे को हवा में उड़ाएंगे। प्रॉब्लम थी कि नहीं थी? यस सर। प्रॉब्लम तो इस बात की थी कि जिस इंसान ने सोचा कि दुनिया में सबसे ऊंची इमारत बनाएंगे, कैसे बनेगी? प्रॉब्लम तो ये थी। ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है डायमंड बनना। साथियों, मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, AWBL में आने के बाद भी अगर आप खुश नहीं है और अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हैं तो आप बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी खुद की प्रॉब्लम है। या तो आप काम कर नहीं पा रहे हैं, या करना नहीं चाह रहे हैं, या करने की सोचते हैं लेकिन उस हिसाब से एक्शन नहीं ले पा रहे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैंने पार्ट टाइम काम किया है, दोनों लेगों पे काम किया है, और रही बची कसर पूरी कर दी कोविड ने। जैसे ही मैं एमरल्ड बना था, टोपाज होने वाला था, उसी समय लॉकडाउन लग गया। मिल नहीं सकते लोगों से, और ये प्रक्रिया 2 साल तक चली। कितने साल तक? 2 साल। 2 साल तक। 1 साल नहीं, 2 साल। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं पार्ट टाइम में, मैंने क्या किया अभी बताऊंगा आपको, तो अगर कोई फुल टाइम है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति पार्ट टाइम में काम कर रहा है उससे डबल काम करना चाहिए। हाथ खड़ा करके बताएं, उसका डबल नजर पर होना चाहिए। यस बाबू जी। और अगर गलती से किसी के अपलाइन की कृपा से उसको 1 लैख चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, एक उसकी अपलाइन संभाल रहा है, तो उस इंसान को क्या करना चाहिए? टाइम पास करना चाहिए कि या जो मौका मिला है ऊपर वाले की कृपा से, पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, कुछ प्रारब्ध रहे होंगे आपके, कि पूर्व जन्मों में आपने बहुत सेवा करी होगी, माता पिता की, कुछ किसी की। कुछ लोग हैं हमारे जैसे जो दोनों लेवलों पे बिना शिकायत किए पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, जैसे हमारे डांगी सर हैं, हमारे सरिता मैम है, जितेंद्र सर हैं, कई लोग हैं, लगभग 90% लोग ऐसे ही बैठे हैं जो दोनों लेग ही देख रहे हैं। कुछ लोग हैं कुछ नसीब पूर्व जन्मों वाले। माहौल जी, हाँ, अगर आपने 2 लाख वाला नाम लिया तो फिर 1 लाख वाली भी तो दे दो। 1 लाख है? वाले कौन, ये भी तो बताओ। नहीं बताएंगे नहीं। नहीं, ये भी जरूरी है ना। 2 लाख समझदार के लिए सारा काफी है। वो तो उनकी कृपा है, अपलाइन और उनका बॉन्ड कॉम्बिनेशन है, उनकी बॉन्डिंग है। अब आपके सामने एक पिक्चर आ रहा है। मैं प्लेटिनम बना था 7 नवंबर 2019 को। उसके अगले 8 वीक के अंदर मैं एमरल्ड बन गया। 27 दिसंबर को मेरा 45,000 का एमरल्ड का चेक है। जितने भी लोग यहाँ प्लेटिनम बैठे हो, आप चेक कर लो कि आप कब बने थे और आप एमरल्ड बनोगे कब।
देख लो जरा, एक भी वीक का चेक देख लो, अगर जीरो हुआ हो तो। भले ही 500 का बना है लेकिन चेक बना है। इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, वो है भूख और लगन और फोकस। अगर कोई व्यक्ति फुल टाइम प्लेटिनम बैठा है तो उसके अंदर से आत्मा से आवाज आनी चाहिए कि सर आपने पार्ट टाइम में 8 वीक में किया है, हम आपसे वादा करते हैं अगले 4 वीक में एमरल्ड कर देंगे। और पार्ट टाइम जो बैठे हैं वो अगर 8 वीक से ऊपर जा रहे हैं तो फिर सोचने वाली बात। और ऐसा नहीं है ये तुक्के में हो गया या चैलेंज नहीं आए। कितने लोग देख पा रहे हैं? यस गुरु जी बिल्कुल। यस गुरु जी। यस सर। आगे चलते हैं। हमने शुरू से दोनों लेवल पे काम किया, इसका एक फायदा मुझे बहुत बड़ा हुआ कि हमें अपने लेवल के लिए कभी अपलाइन से हाथ नहीं जोड़ने पड़े। सर थोड़ा देख लो, मेरा बोनस थोड़ा लेवल लेट हो रहा है। हमने एक ही बात बोली, गुरुजी हमारी टीम में ये मीटिंग करनी है, सर इंसेंटिव में इनकी करनी है, बोनस में इनकी करनी है। कितने लोगों की स्क्रीन पे कुछ फोटो आ रहा है? यस गुरु जी आ रहा है। जिन लोगों ने ये हाथ पे क्लिक किया है दोबारा से क्लिक कर दो तो ये हट जाए, थोड़ा सा स्क्रीन दिखाई दे जाए। 5 लोगों ने रेज एंड किया है, रेज एंड दोबारा कर दो तो हट जाए। हाँ ठीक है, ओके। तो पिछले, अरे भैया मौकम जी रेज एंड हटाओ। हाँ ठीक है। तो पिछले स्क्रीनशॉट के अंदर आपने देखा था 27 दिसंबर को एमरल्ड हुआ। 27 के बाद में दिसंबर के बाद जनवरी आ गया। 2 जनवरी को अगला भी चेक 1000 एमरल्ड लेवल पे 1000 का चेक, फिर 500 का, फिर 1000 का। एक चीज नोटिस करना, जीरो नहीं हुआ एक भी। कितने लोग इस चीज को नोटिस कर रहे हैं? स्टार कर रहा हूं। उसके बाद जब 2-3 वीक 1500 हुआ तो फिर उस पर काम किया गया, प्लानिंग बनाई गई, वेन्यू किया गया और उसका परिणाम ये निकला। जब 1500 के चेक बन रहे थे हम वेन्यू नहीं कर रहे थे, कभी करते थे कभी नहीं करते थे। सर ने बोला वेन्यू कंटिन्यू रखिए। परिणाम ये निकला 23 तारीख को 10,500 का चेक एमरल्ड लेवल पे। एवरेज मेंटेन हुआ कुछ। फिर 7 दिन बाद 30 तारीख को 4500, 3500, 8000, 2500, फिर 500, जीरो नहीं हुआ, नोटिस करिए आप। फिर 4500, फिर 500, जीरो नहीं हुआ, 3500, 3000। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिएगा, 23 मार्च 2020 चेक बना 3000 का और 25 मार्च को लॉकडाउन लग गया। कंपनी बंद 1 महीने के लिए। 25 मार्च को कंपनी खुली, सेल डाली गई, 30 तारीख को चेक बना। 600 एसपी कम था मेरे लेवल में, 600 एसपी डाला। और मुझे अच्छे से याद है इस 600 एसपी में 300 एसपी अनुराग सर ने डाले थे, वो भी ऑनलाइन फोन से। हमारा लेवल होना था और रात के 11 बजे तक हमारी बात हो रही थी और एक ही कमिटमेंट था कि लेवल करना है। अनुराग सर को याद होगा, इनका भी लेवल होना था प्लेटिनम। किसी भी कीमत पे लेवल करना था। अनुराग सर के 2 साथ के जवान थे, एक शायद एयरफोर्स के थे और एक आर्मी से थे। उनसे बातचीत हुई, फोन पे ही मैंने उनका फॉलोअप किया क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। तो 200 एसपी ऑनलाइन आए अकाउंट में और प्रयास सफल रहा और हमारा टोपाज हो गया। 1,56,000 का चेक बना। टोटल
एमरल्ड से टोपाज बनने में 15 वीक का समय लगा। जितने भी एमरल्ड बैठे हैं जरा चेक कर लो आप कब एमरल्ड बने थे और टोपाज कब बनेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 15 वीक आपके हो चुके हैं और अभी टोपाज का कोई धुआं भी नहीं है आपका। कुछ लोग तो बड़े चिंतित हो गए, अरे सर गुरुजी आपने पहले दिखाया नहीं ना ये इसलिए। गुरुजी लग रहा है हमें ही तो नहीं बोल रहे हैं गुरुजी। सर फिर याद दिला दूं, दोनों लेगों पे काम करके पार्ट टाइम, लॉकडाउन लग गया, अपलाइन गिनती के 1, कभी फोन उठा तो उठा, नहीं उठा तो नहीं उठा। सोचने के लिए आप कुछ भी सोच सकते हैं, अरे सर बातें नहीं बनाओ यार, कुछ भी करो फोकस तो रहा होगा यार। वीकली चेक बनाना बिना फोकस के तो नहीं होगा। कभी कभी तो मन करता होगा आराम कर ले, कभी कभी तो मन करता होगा फोन स्विच ऑफ कर ले, कभी कभी तो मन करता होगा फोन किसी का ना उठाए, छुट्टी कर ले। कितने लोग देख पा रहे हैं? यस गुरुजी। यस कितने लोग यहाँ फुल टाइम बैठे हैं और जिनके पास अप्लाइनों की भरमार है, जैसे कि कानपुर की टीम, सरिता मैम की टीम, अप्लाइन पर डे प्लान, पर डे मीटिंग, आंख में दम करके रखी हुई अप्लाइन ने इतनी सिस्टम दे रखा है, वेन्यू, ट्रेनिंग, मीटिंग, अवेलेबल व्यवस्थाएं करा रही है। फिर भी आदमी का ना तो लेवल बदल रहा है ना वीकली चेक बन रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा, सच्चाई में बता रहा हूं, जब मैं पढ़ता था मेरे गांव में लाइट नहीं थी, मैं डिब्बी से और लालटेन से पढ़ा हूं और फिर भी मैं टीचर बन गया। आज सिचुएशन ये है कि बच्चों को इन्वर्टर, एसी सब दिया जा रहा है, फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। क्योंकि जितना आदमी को आराम दिया जाता है उतना ही आदमी वैल्यू नहीं समझता उस चीज की। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस गुरुजी। यस गुरुजी। कोई वैल्यू समझे ना समझे, लेकिन आप तो समझदार लोग हैं ना यार, समझो। आपको तो समझनी पड़ेगी, टाइम नहीं है अपने पास। सच बता रहा हूं, AWPL में आके मैं पैसे के लिए कभी परेशान ही नहीं हुआ यार। हर हफ्ते कंपनी चेक देने के लिए तैयार है, मेहनत ही तो करनी है। प्लान दिखाना हमें आता है, फॉलोअप करना हमें आता है, प्रोडक्ट देख के आना हमें आता है, प्रोडक्ट के बारे में समझाना हमें आता है। फिर हम किसी और के चेहरे पे क्यों देखें कि हमारा कब क्या होगा। आगे चलें? यस गुरुजी। चलो भैया आगे चलते। आज बनने के बाद लगातार लॉकडाउन लगा रहा, लॉकडाउन बढ़ता रहा। कितने लोगों की बात पता है? यस सर। चलिए, तो 30 अप्रैल को मैं टोपाज बना, 1 मई को मेरे अकाउंट में चेक आया। तो 7 दिन बाद 7 मई को फिर से चेक बना 1500 रुपए का। लॉकडाउन में सिचुएशन ये थी कि आदमी पैसा खर्च करने से बचता था कि पता नहीं काम पे जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। पूंजी जो थी लोग खर्च करना नहीं चाहते थे। कितने लोग सहमत है इस बात से? ऐसी सिचुएशन में घर से निकले बिना कैसे मीटिंग की गई, कैसे कॉलिंग की गई, क्या माइंडसेट रहा होगा, सोच के देखिए आप। उस समय जो लोग हमारे साथ काम कर रहे थे, मुकेश सर, मोहित सर, डॉक्टर राम सर, ये जितने भी पुराने साथी हमारे साथ में हैं, इनको पता है सारी चीजें कि लोगों के लिए लॉकडाउन था, लोगों के लिए आपदा थी, हमारे लिए अवसर था। हमने उसको अवसर बनाया। कमिटमेंट एक ही था, चेक 0 नहीं होगा। देख लो सर, 7 तारीख को दोबारा से 1500 का चेक, उसको कवर किया। 14 तारीख को फिर 9500 का चेक, फिर 2000 का चेक, फिर 9000, 5500, 7000, 1500, 6000, 10,000, 10,000, 3,000, 8,000, ये सारे टोपाज लेवल के चेक है। आज मैं देखता हूं टोपाज लेवल पे लोगों का चेक 0 हो जाता है, 500 का हो जाता है। आप जरा चेक कर लो, एक भी चेक 0 हुआ हो या 500 का हुआ हो तो बता दीजिए मुझे आप, या 1000 का हुआ हो। एक भी वीक का गैप हुआ हो तो चेक कर लो डेट,
एक एक डेट आप चेक कर लो आराम से, तसल्ली से, कहीं की कोई मुझे जल्दी नहीं है। फिर याद दिला रहा हूं, पार्ट टाइम काम करके दोनों लेगों को मेंटेन करके। उसी समय मेरा बेटा भी था छोटा, 1-1.5 साल का, घर की जिम्मेदारी भी थी, और ये सफर चला। आप देख पा रहे हैं 11,000 का चेक, फिर इस साइड वाली राइट साइड वाली लाइन में आइए 11 का चेक, 10,000 का चेक टोपाज लेवल पे, 11, 10, 13, 10, 14, 10, 65, 4,000। और 30 नवंबर को आप सभी के साथ और प्यार की वजह से, ऊपर वाले की कृपा की वजह से रूबी स्टार हुआ। और ये वीक टोटल आप जोड़ लीजिए, 23 वीक के अंदर रूबी स्टार हो गया। जितने भी लोग टोपाज यहाँ बने बैठे हुए हैं, लगभग हमारे पास में समय 5, 4, 9, 10 लोग टोपाज इस समय लगभग। आप कब टोपाज बने थे, रूबी स्टार कब बनेंगे, कोई हिसाब किताब है? शैलेंद्र सर कब बने थे आप टोपाज? माहुर जी दिसंबर में। तारीख बताओ। माहुर जी 12 तारीख को चेक आया था 1.5 लाख रुपए का। सर 12 तारीख को कहाँ आएगा? 1 तारीख को माहुर जी 1.5 लाख का 12 तारीख को आया था माहुर जी। परचेज तभी होगी, तभी तो आएगा। मतलब दिसंबर में क्लियर हो, नवंबर में क्लियर हो गया था, दिसंबर में चेक आया 12 तारीख का माहुर जी। गुरुजी रिपर्चेज की वजह से नहीं आया होगा, रिपर्चेज जब किए होंगे तब आ जाता है। तो अब रूबी स्टार कब बन रहे हैं आप? माहुर जी टाइम तो अप्रैल का था, बढ़ रहा है मुझे लग रहा है। बन ही जाओगे, कौन सी आफत आ रही है? कौन से पिताजी कह गए थे जल्दी बनना? नहीं माहुर जी डेडलाइन है। पिताजी को तो पता ही नहीं था कि तुम AWPL करोगे। राजुल जी टी शर्ट पहन लो यार, बॉडी क्यों दिखा रहे हो? मैं पता है मैं स्टील बॉडी है तुम्हारी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर कोई फुल टाइमर बैठा है यहाँ पर, शैलेंद्र सर जैसा, जिनके बाल धूप में सफेद नहीं हुए, जिंदगी में तजुर्बे से सफेद हुए, इतने सफेद हुए गायब ही हो गए, इतना अनुभव है सर के पास, तो सर को बताओ, मैं 23 वीक में टोपाज से रूबी स्टार बना, सर को कितना टाइम लगना चाहिए? या जो भी लोग फुल टाइमर है उन्हें आधा टाइम लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? हमारा कोई हिसाब ही किताब नहीं है, हम कब टोपाज बनेंगे, कब रूबी स्टार बनेंगे, कोई डेडलाइन नहीं है। और अगर आपकी खुद की कोई डेडलाइन नहीं होगी तो आप क्यों टीम पे एफर्ट डालेंगे? आज भी हमारे साथ जो लोग आए थे आज तक टिके हैं। बहुत सारे लोगों ने टीम में ऐसी चीजें करी कि मन ये करता छोड़ो इनको, हम नई टीम बना लेंगे, लेकिन आज तक हमने कोशिश ये करी कि किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। कोई बात नहीं, हमेशा लोगों के साथ व्यवहार बना के रखने की कोशिश करी। जिन्होंने साथ दिया उन्होंने भी, नहीं दिया उन्होंने भी। जब आपकी डेडलाइन होगी तभी तो आप एफर्ट लगाओगे, तभी तो आप ट्राई करने की प्रक्रिया आपको बढ़ाओगे, क्योंकि हमारे बिजनेस संभावनाओं पे चलता है। जितना ज्यादा बार ट्राई करोगे उतनी जल्दी सफलता आने के चांस है। अगर किसी का खून गर्म है और उसको लगता है कि नहीं, अगर सर आपने मम्मी का दूध पिया है तो हमने भी पिया है और हमने भी सीखा है, आपसे पीछे नहीं रहेंगे, रुक जाओ सर, 23 वीक में आपने किया है, आपका रिकॉर्ड हम तोड़ के दिखाएंगे, 22 वीक में करके दिखा देंगे। नोट कर लो ये सारी चीजें आप, और इसके हिसाब से अपनी डेडलाइन बना लेना आप, क्योंकि जब मैं कर सकता हूं तो कर आप भी सकते हैं। डेडलाइन इसकी बना लो 23 वीक में, तो 5,000 की बना लो, 1 वीक कम की बना लो, क्योंकि जब हमें इतनी बात कर रहे हैं, हम आपको रेगुलर टाइम दे रहे हैं, तो हमसे पहले आपका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? एक इंसान को रास्ता बना के दिया जाए, एक इंसान रास्ता खुद बनाए, तो जल्दी किसको पहुंचना चाहिए? सुरेंद्र सर। यस महागुरु जी। हाँ, रास्ता बना बनाया, उस पर जल्दी पहुंचना चाहिए। कब बन रहे हो टोपाज? इसी टारगेट में हो जाएगा गुरु जी। हाँ, आगे चल रहे हैं भाई।
रूबी स्टार टू सफायर, डेटा चेक कर लो, चेक का एवरेज चेक कर लो, चेक कभी 0 हुआ तो वो चेक कर लो, जो चेक करना हो कर लो, कर लो। रूबी स्टार लेवल पे चेक कर लो आप सर। चेक अप डाउन हुआ है, लेकिन चेक को मिनिमम चेक 2500 का भी रहा है और मैक्सिमम चेक रूबी स्टार लेवल पे 28,000 का भी रहा है। कितने लोग देख पा रहे हैं? यस मांगू। यस गुरुजी। लगा लो कैलकुलेशन आप। 41 वीक में 41 वीक का मतलब हो गया लगभग 10 महीना, 9.5 महीना, क्योंकि कुछ किसी महीने में 5 वीक होते हैं। तो 9 महीने के अंदर ये हमारा सफायर हो गया, यानी कि रूबी स्टार से सफायर में 9 महीना लगा और 9 महीने के अंदर जो टोटल इनकम आई है 3,60,000 वो, और पेयर की 2,40,000, 6 लाख रुपए की इनकम आई। हमने सब पैसे कमाए, कभी परेशान नहीं हुए पैसे के लिए। देख पा रहे हैं सभी लोग? यस गुरुजी। अब आप सर ये बताओ, जब छोटे छोटे लेवल में ही आप पूरा साल लगा दोगे, देवेंद्र जी, कब डायमंड बनोगे? सोचने वाली बात है या नहीं? आज चिंतन करना है इस बात का। भगवान श्री कृष्ण अब आएंगे नहीं, चिंतन हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण अब नहीं आएंगे, उन्हें फुर्सत नहीं है। ये जो तुम्हारी नैया पार लगा दे, तुम्हारा रथ बाहर निकाल दे, अब श्री कृष्ण खुद ही बनना पड़ेगा। वो जमाना चला गया कि कोई हनुमान जी आएंगे, कंधे पे बिठाएंगे और तुम्हें दुनिया की सैर कराएंगे। अनिल सर, बात को कुछ पकड़ में आ रही है सर? कब बनोगे रूबी स्टार? कब बने थे टोपाज? कुछ हिसाब किताब है? कोई हिसाब किताब नहीं, बस गाड़ी चल रही है ऐसे ही। हमारे यहाँ बोलते हैं सराटे में, बोले खेचे चलो जब तक रास्ता बढ़िया मिले, स्पीड में। पता चला कि जाना कहीं और था, पहुंच गए कहीं और। कम सर की तरह सर, बहुत कम सर की। मौकम सर बहुत खुश है गुरुजी। कितने लोगों को आज सारी चीजें देखने के बाद इस बात का एहसास हो रहा है कि सर कहीं फोकस की कमी है, डेडलाइन की कमी है, टारगेट की कमी है, जिसकी वजह से मामला बन नहीं पा रहा है। बताइए बताइए। इसके पीछे सिर्फ एक कारण रहा, यहाँ तक अगर पहुंचे, इस तरीके से काम हुआ, तो आपको फिर से याद दिला दें, हमने बहुत सारी स्कीम चलाई। हम अपने, याद होगा आपको, पूरे लॉकडाउन में हमने अपना कई सारे रिवार्ड दिए अपनी टीम में, समय समय पे टारगेट दिए लोगों को। याद होगा आप लोगों ने जीते थे कई बार। यस मांगू। यस सर। आज आप लोग अपने स्तर पे क्या कर रहे हैं? अगर आपका बिजनेस 0 जा रहा है, अगर आपके टारगेट देने से अगर बिजनेस बढ़ सकता है, तो आधा पैसा टीम में चला गया,
तो बिजनेस तो आपका बढ़ा ना। कुछ लोग ऐसे प्रयास कर रहे हैं, उनका बिजनेस बढ़ रहा है। हमें एक ही बात सर ने बताई कि जब भी लेवल क्लोजिंग होती थी, सर करो, ट्रैकिंग करो किस किस का लेवल होना है और उस इंसान से बात करो, उसको लेवल पे फोकस करवाओ। उस समय हमने एक प्रक्रिया चलाई थी, याद होगा सुनील जी आपको, कि ब्रोंज बनाओ, मुहिम चलाई थी ब्रोंज बनाओ। और मुसरीन सर को भी याद है उस समय, आज थोड़ा ये बिगड़े हुए चल रहे हैं, उस समय बहुत अच्छा खेले थे पारी। एक एक लेवल क्लोजिंग में 14 ब्रोंज इन्होंने बनाए उस समय। गुरुजी वही दौर फिर आ जाएगा। भूल जाते हैं बस। वही है कोका कोला वाली कहानी है, वो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं याद दिलाने के लिए। दूसरा, आज मैं फिरोजाबाद मीटिंग करके आया, मैं एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा कि आप सभी लोग सोशल मीडिया पे अलर्ट कम हो। इतना बढ़िया 10 कदम हुआ, आप लोग पोस्ट नहीं डालते हो, फेसबुक पे, स्टोरी पे, स्टेटस पे, हर जगह। एक हफ्ते तक पोस्ट डलनी चाहिए आपकी कि आज 2 नाइट 3 डेज का बहुत बेहतरीन 5 स्टार होटल के अंदर वर्कशॉप हुआ, अब बड़ा काम होगा, फोटो डालो उसमें अपनी। आपने सेमिनार किया, सेमिनार के फोटो डालो। अभी मैं फिरोजाबाद के अंदर सुपर, आपको बताना चाहूंगा, सुपर संडे पहला रहा, बहुत शानदार रहा। करीब 20 फॉर्म की रिपोर्ट रही वहां पर फिरोजाबाद के अंदर, और हाउसफुल रहा, बहुत अच्छी मेहनत करी। और अगला सुपर संडे कानपुर के अंदर है, और मुझे उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कानपुर की टीम भी जलवा करेगी। कानपुर है, कानपुर से पहले शायद इटावा है। यस सर। इटावा वाले भाई मेरे पास मत आना लेके, सर कैसे होगा, आप लोग बड़े हो गए हो, सफायर, रूबी स्टार, टोपाज बन गए हो, कैसे कराना है प्रोग्राम, मेरे से मत पूछना। फिरोजाबाद वालों ने किसी ने नहीं पूछा, बस फोटो मंगाई थी, सर फोटो भेज दो अपनी। तो मैं आप सभी से बस एक बात डिस्कस करना चाहता हूं, क्या करने आए हैं हम इस बिजनेस के अंदर। अच्छा बताओ, वीकली चेक बनेगा, आपका परिवार खुश होगा, साथ देगा, बच्चे साथ देंगे, फैमिली साथ देगी कि नहीं देगी? यस सर। यस गुरुजी। जल्दी जल्दी लेवल अचीव होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। यस गुरुजी। ये सारी चीजें आपके सामने है सर, तो करने की बारी है। अब याद दिलाने का काम मेरा है, और फ्री में एक पैसा नहीं लगता है प्रमोशन का, एक पैसा नहीं लगता एडिफिकेशन का। सोशल मीडिया जिंदाबाद। 24 घंटे आपका स्टेटस, फेसबुक, अपने प्रोग्राम से, ये ऑनलाइन मीटिंग होती है सुबह 400-500 लोगों की, इसके स्क्रीनशॉट लेके लगाओ। ऑनलाइन बिजनेस में आप आना चाहते हैं, स्वागत है। बहुत सारे लोग हैं परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं। जब आपका बार बार स्टेटस देखेंगे तो एक ना एक दिन कॉल कर ही देंगे, भैया हमें बताओ क्या है। कुछ दिन हम करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो लगातार आप प्रमोशन करो, 1 रुपया नहीं लगना। कोका कोला वाले को तो करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, हमें पोस्ट डालने में 1 रुपया नहीं लगता, स्टोरी लगाने में 1 रुपया नहीं लगता, फोटो लगाने का 1 रुपया नहीं लगता। तो मैं इतनी उम्मीद नहीं, मेरा पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग अभी तक क्या हुआ उसको भूल के, सबसे पहले आपको ये बोलना पड़ेगा कि आप अभी तक क्या किए। आप विजेता बन सकते हैं, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। और इस बार किसी का टारगेट हो या ना हो, अभी भी हमारे पास में 4 वीक है। इस 4 वीक के अंदर आप सभी लोगों का मुझे टारगेट चाहिए, किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी करना पड़े। एनी हाउ कंडीशन आपका टारगेट चाहिए ही चाहिए, कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही मैं आपसे बोल रहा हूं जैसे हम लोग ट्रेनिंग के अंदर एग्जाम्पल देखते हैं, गुरुजी वगैरह एग्जाम्पल देते हैं और हम सुनते हैं। एक आदमी को बोला जाता है ये दीवार तोड़ दो, और उसको तोड़ने के लिए औजार भी दिए जाते हैं। आदमी बोलता है क्यों तोड़ दूं, और उसी व्यक्ति को बोला जाता है कि उस दीवार के उस पार आपकी फैमिली है और आग लग गई है, और कोई औजार नहीं दिए जाते। तो बताइए दीवार टूटेगी नहीं टूटेगी? यस तो वही वाला काम चाहिए कि चाहिए ही चाहिए, टारगेट चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात, परसों वाली मीटिंग में डॉक्टर राम सर, मानव जी एक बात बता रहे थे
कि सर जब आप सेशन की जिम्मेदारी दे देते हैं तो सुबह रात में कई बार आंख खुल जाती है। क्या डॉक्टर राम सर सुन पा रहे हैं? जी मांगरू जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ मांगरू जी। मानव जी सुन पा रहे हैं? हाँ गुरु जी, जब सेशन की जिम्मेदारी दी जाती है तो आंख खुल जाती है ना? अरे गुरु जी, आंख नहीं खुल जाती है, नींद ही नहीं आती है हर 2 घंटे बाद। गुरु जी आंख लगती नहीं है। अब ये बात बोल के अब आप लोग फंस गए। कैसे फंस गए वो बताना चाहूंगा। आप लोग कैसे फंस गए? जब ये जिम्मेदारी दी जाती है और आपकी आंख नहीं खुलती तो ये जिम्मेदारी ले लो ना चेक बनाने की, फिर आंख फिर भी नहीं खुलेगी। फिर आपको नींद आएगी ही नहीं। तो जिम्मेदारी जब दी जाती है तभी क्यों लेते हो? ये जिम्मेदारी पहले से ही ले लो। अपनी जिम्मेदारियों को देने की जरूरत कहाँ है? जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती। जिस तरीके से सेशन की जिम्मेदारी की वजह से आपकी आंख नहीं बंद होती, नींद नहीं आती, वैसी जिम्मेदारी ले लो बाकी दिनों की, लेवल की, चेक की, टारगेट की, फिर देखो वो काम कैसे होता है। तो आज जो भी ओवरऑल चीजें आपको समझ में आई, मुझे नहीं पता आपको क्या समझ में आया, कैसा फील हो रहा है, लेकिन जो बात थी वो मैंने आपको बता दी। क्योंकि किसी तीसरे का उदाहरण दे उससे बढ़िया है खुद ही आपके बीच में रख दें सारी चीजें। तो काफी मेहनत करी मैंने, ये सारे स्क्रीनशॉट निकाले, इनमें लाल लाल लाइनें लगाई, इसमें काफी मेहनत लगी, डिवाइडेशन किया, फिर ये पैनल के ऊपर जाके आपके नाम लिखे। आप बता पाए नहीं बता पाए, अभी मैं पूरे के पूरे 60 लोगों के नाम मुंह जबान नहीं बता सकता हूं। इतने बार आपकी लिस्ट बना चुका हूं। एक एक लीडर का नाम मुझे डटा हुआ है कि मेरे 60 लीडर कौन से हैं, भूल नहीं सकता हूं। आज मैं एक लीडर से बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा आपका एमरल्ड कब हुआ? बोले सर डेट याद नहीं। मेरे से पूछो ना, एमरल्ड की डेट याद है, प्लेटिनम की डेट याद है, टोपाज की डेट याद है, रूबी स्टार की डेट याद है, सफायर की डेट याद है, स्टार सफायर की डेट याद है, यहाँ तक कि मांगरू जी की भी डेट याद है, वो कब कौन सा लेवल की है। लोगों को खुद की डेट याद नहीं है कि लेवल कब किया है। इसका मतलब क्या है? अभी तक प्यार नहीं हुआ है आपको अपने काम से, आप अपने काम की पूजा नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोचा है। मुझे नहीं पता, समझ जाइए, समझदार के लिए सारा काफी है। AWPL में जिंदगी बनती है सर, लोग बना रहे हैं, खुशियां आती हैं, आ रही हैं। लोगों को मुंह से नहीं काम करके लोगों ने जवाब दिया है, आप भी दे सकते हैं। जो लोग आज आपसे हंस रहे हैं, आज आपको बोल रहे हैं, परिवार वाले साथ नहीं दे रहे हैं, रिश्तेदार साथ नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं जब कुछ कर लोगे तो देख लेंगे, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी जवाब देने का एक मौका आपके पास है। आज के बाद इस तरीके की मीटिंग में कभी नहीं करूंगा। जगाने का काम आज कर दिया हूं और आज भी ना जागे तो फिर कभी नहीं जागोगे। मुझे नहीं लगता कि जगाने की जरूरत है, मुझे किसी ने नहीं जगाया, मुझे एहसास था। आज तक कभी ऐसी मीटिंग मुझे गुरुजी ने नहीं बताई है जगाने का काम किया विशाल जी आपको ये करना है। मैं खुद जागा हुआ हूं, आप भी जाग जाइए। तो अब मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछूंगा, आप अपना टारगेट कब कर रहे हैं? और लेवल क्लोजिंग चल रही है पूरी ट्रैकिंग के साथ। आज 25 तारीख 26 हो गई है, 4-5 दिन बचे हुए हैं। इस लेवल क्लोजिंग में अब तक का सबसे बड़ा चेक आपका बनाना है आपको, और वो चेक कम से कम MG के ऊपर जाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, मैं इस टारगेट इस क्लोजिंग के अंदर कैपिंग लगाने वाला हूं। मेरी जो टारगेट है वो कैपिंग का 1.5 लाख रुपए का चेक बना के दिखाऊंगा। मुझे 1.5 लाख का चेक बनाना है, इसलिए आपको याद दिला रहा हूं, अपना लालच बता रहा हूं आपको भी। मुझे भी शर्म आती है जब गुरुजी वहां पे बोलते हैं कि जब दूसरा कोई सफायर पे, स्टार सफायर पे कैपिंग लगा सकता है तो आप क्या कर रहे हो? गिल्ली डंडा खेल रहे हो? मैं भी देखता हूं मेरे पास इतनी प्यारी टीम है, इतनी मेहनती, इतनी जुझारू, दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम अगर है तो हिंदुस्तान की, वो हमारे सामने बैठी है। पर ये टीम कर क्या रही है? जिस टीम के अंदर 10-10 रूबी स्टार, 12-12 टोपाज, 30 से 35 एमरल्ड, प्लेटिनम की गिनती नहीं है। अभी इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटिनम है जो डायमंड ड्रीम टीम में नहीं है। और हमारी क्लोजिंग सर चेक बना नहीं है हमारा। तो आप नहीं जगाऊंगा सर, मैं आपको जगाना था, जगा लिया। अब आप जाग जाओगे तो बढ़िया रहोगे।
बाकी मैं अपना काम कर रहा हूं, बस मैं उम्मीद ये करता हूं हमारा कोई रिकॉर्ड तोड़े तो बड़ा खुशी मिलेगी। चलो गुरुजी सफायर वाला तोड़ दे। चलो भाई, एक तो कोई सिपाही जागा हमारा। चलिए, एक फाइटर ने दमदारी दिखाई। गुरुजी मैं भी लाइन में हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अब सवाल एक और रह जाता है कि सर होगा कैसे, किसको नहीं पता कैसे होगा। ये अकेले पारी खेलने का काम नहीं है। कोर टीम बनाओ, लोगों के पीछे लगाओ, लोगों को काम पे लगाओ, लोगों को विजन क्लियर करो, लोगों का माइंड सेट करो और उन्हें काम पे लगाओ, उनके पीछे लगो। काम करना और काम कराना दोनों चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। सारी चीजें आपको पता है। तो कैसे बड़ी क्लोजिंग करी जाए, कैसे फास्ट ग्रोथ करी जाए, किसी को बताने की जरूरत नहीं। सब लोग अपनी टीम को सिखा रहे हैं, सबको सब कुछ पता है। तो 1 by 1 में कॉल कर लेता हूं अपना आज की मीटिंग का व्यू देके आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। और रात पूरी आपकी खुद की है। मंथन करिए, चिंतन करिए। जिसको अभी तक कोर टीम में नहीं लिया था उसको लीजिए, बात करिए, क्या गलतियां हुई उनको सुधार करिए, क्या आपसे गलती हो रही थी उसको दूर करके पर अचीवर बनने की जो प्रक्रिया है उस पर काम करिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप करेंगे। तो क्या साथ देने के लिए तैयार है? ये सारी बातें मैंने आपसे पहले ही परमिशन ले ली थी कि आप फास्ट डायमंड बनना चाहते हैं, इसलिए सारी बातें करी गई है। अगर आप डायमंड बनने के लिए जल्दी तैयार है तो काम तो देखो करना पड़ेगा, प्लानों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। नंबर्स का खेल है। आज तक मैंने कभी सर को ये नहीं बोला कि सर काम चल नहीं रहा, टीम काम नहीं कर रही है। मुझे पता है इस बात का, टीम काम करती नहीं है, टीम से काम कराना पड़ता है। मुझे पता है रिजल्ट आते नहीं है, रिजल्ट निकालने पड़ते हैं। राकेश कुमार डांगी जी बैठे ऑनलाइन काम करते हैं, आज तक इनका फोन नहीं आया सर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये बोलते हैं सर अगर मैं ऑनलाइन में 10 प्लान करता हूं 5 ज्वाइनिंग निकालता हूं सर। क्योंकि इन्हें ये बात पता है निकालनी कैसे है, उस काबिलियत में कहां कमी उस पर काम करते हैं। अपलाइन को फोन नहीं करते सर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। अरे रिजल्ट को तो आना पड़ेगा, रिजल्ट आएगा कैसे उस बात के लिए आपने अपने अंदर काबिलियत क्या नहीं डाली, वो मेन चीज है। कुछ लीडर बोलते सर हमारी टीम तो सुनती नहीं है। क्यों सुने तुम्हारी टीम? अगर नहीं सुन रही है तो टीम की गलती नहीं है, गलती आपकी है। क्योंकि टीम की समस्या का समाधान कौन करेगा? तो या तो आप शिकायत कर लो या फिर काम कर लो, रिजल्ट आपके सामने है। तो बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर मोहकम सिंह जी आपका। क्या बात